आपने वो कहानी यकीनन सुनी होगी और हो सकता है कि बच्चों की कहानियों की किताब में, उर्दू की किताब में अब भी कहानी मौजूद हो। हमारे ज़माने में थी कि एक शिकारी जाल लगाता है कबूतर पकड़ने के लिए, तो उस जाल में बहुत से कबूतर फंस जाते हैं शिकारी के जाल में। तो उनमें से एक कबूतर ने कहा बाकी कबूतरों को कि सारे मिल के इकट्ठे जोर लगाओ और हम जाल को लेकर उड़ जाते हैं। चुनांचे सब कबूतरों ने एकदम जोर लगाया तो वो जाल को लेकर उड़ गए और शिकारी देखता ही रह गया। इस कहानी का जो नतीजा था, जो सबक था, वो ये था कि इत्तेफाक में बरकत है। इस मौजू की, इस नतीजे की और भी बहुत सी कहानियां आपने सुनी होंगी, पढ़ी भी होगी, लेकिन आप देखें कि जब आदमी इकट्ठे होते हैं, लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर जिद्दोजहद करते हैं, कौमें मिलकर जिद्दोजहद करती हैं, मुमालिक मिलकर जिद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेते हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से बच जाते हैं, बड़े से बड़े शिकारी से बच जाते हैं जो उनको कत्ल करने के दर पे होता है, जो उनको शिकंजे में फांसने के दर पे होता है, उससे बच जाते हैं। अजीज बच्चों, हमारी मिसाल भी बिल्कुल उसी तरह की है। कुरान और हदीस भरा पड़ा है कि मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो भी इकट्ठे रहें, उन कबूतरों की तरह जब कोई मुश्किल पेश आए तो कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे की मदद करें। मगर आप देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन हमें एक एक करके अलग अलग करते हैं, हमला करते हैं, तबाह करते हैं और फिर आराम से बैठे हुए हैं, हुकूमत करते हैं। पूरे मुल्क का निजाम उन्होंने जकड़ा हुआ है। आपने वो शिकार की वीडियो देखी होगी कि एक शेर जब शिकार करता है, कोई भेड़ों का रेवड़ है, बकरियों का रेवड़ है या दूसरे जानवरों का रेवड़ है, तो गले में से एक जानवर को अलग करता है। रेवड़ जा रहा है, उसने एक जानवर को अलग करना है, अलग करके फिर शिकार करना है। इसी तरह हमारे दुश्मन मुमालिक अमेरिका है, इंडिया है, इसराइल है, बरतानिया है, इनकी पॉलिसी भी ऐसे ही है कि हमें पहले तनहा करती है, दुनिया से काटती है, दूसरे मुल्कों से अलग करती है, उसके बाद फिर तबाह और बर्बाद कर देती है और दूसरे मुमालिक फिर मुंह देखते रह जाते हैं। अभी कोशिशें हो रही हैं कि अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब मलेशिया में कुआलालंपुर गए थे चंद दिन पहले, और उससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ मुमालिक की कि एक मुस्लिम मुमालिक का ब्लॉक बनाया जाए, इकट्ठ बनाया जाए, ताकि इकट्ठे मसाइल हल करें, इकट्ठे मुश्किलों का मुकाबला करें। उसमें पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया वगैरह शामिल थे। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि सऊदी अरब और दूसरे सारे अरब मुमालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और मिलके एक ब्लॉक बनाएं, उनकी एक फौज हो, एक मुल्क के ऊपर हमला, सारे मुमालिक पर, मुस्लिम मुमालिक पर हमला तस्वर हो, उनकी मईशत एक हो, उनका वीजा ना हो, पासपोर्ट ना हो, आजादी से एक जगह से दूसरी, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाया जाए।
उनके तालीम के मंसूबे इकट्ठे हों, उनके दिफा के मंसूबे सारे इकट्ठे हों, मिलके दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। जबकि किसी जमाने में सल्तनत उस्मानिया थी जिसका सूरज मशरक से लेकर मगरब तक गुरूब नहीं होता था। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, एक खलीफा था, उसका हुक्म चलता था। जहां जहां सल्तनत उस्मानिया के आसार थे, एक खलीफा का हुक्म था और एक कोने से दूसरे कोने में उस पर अमल दरामद होता था। आज भी दुनिया के अंदर कितने 55 से ज्यादा मुस्लिम मुमालिक है, लेकिन सबका राग अलग अलग है, सबकी कोशिशें अलग अलग है। जब इतने मुमालिक इकट्ठे होंगे, इतने दुनिया के वसाइल अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, मिलकर मंसूबा बंदी करेंगे तो कोई अमेरिका, कोई बरतानिया, कोई इसराइल, कोई भारत हमारे खिलाफ साजिश नहीं कर सकेगा। और अगर करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें इकट्ठा रहने का, मगर अफसोस है कि हम एक ही मुल्क के बाशिंदे मुख्तलिफ फिरकों में बटे हुए हैं, जात पात में बटे हुए हैं, आपस में जो तवानाइयाँ अपनी ज़ाया कर रहे हैं, मार धाड़ एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, शिया सुन्नी के नाम पे लड़ाया जा रहा है, बरेलवी अहले हदीस देवबंदी के नाम से लड़ाया जा रहा है। ये हम सबको इस बारे में सोचना है। आगाज हो चुका है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुस्लिम ब्लाक को पाया तकमील तक पहुंचाए। लेकिन हमें छोटे छोटे ये कीना, बुग़्ज़, हसद, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें जो हम भड़का रहे हैं और अपनी तवानाइयां ज़ाया कर रहे हैं, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो रस्सी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरके फिरके ना हो जाओ, अपनी तवानाइयां जाया ना करो, इकट्ठे मिलके जद्दोजहद करो, इस्लाम का बोलबाला करने के लिए, इस्लाम को ताकतवर बनाने के लिए, उसके पुश्त पे कुव्वत नाफिज़ा को लाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। इसके अलावा हमारी बका का कोई रास्ता, बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।